ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का, जिसमें अपन दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन करेंगे। तो भाई पहला अरिथमेटिक का क्वेश्चन जो अपना गिवन है वो उसमें दिया है कि राघव ने 48,000 रुपये बोरो किए, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 12.5% पे। उसने 12.5% पे बोरो किए 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। और उसने उसी को इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दिया 15% PA। इन्वेस्टेड द बोरोव्ड सम 15%, और 15% को उसने इन्वेस्ट कर दिया 2 ईयर के लिए, ठीक है। तो अपना जो टोटल उसने बोरो किया है वो है 48,000। तो एक तो इसका तरीका ये हो सकता है कि 48,000 का पहले आप 12.5% 2 साल के लिए निकालो, फिर 15% निकालो, फिर उसको माइनस करो, ठीक है। तो लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि उसने कितने इंटरेस्ट पे बोरो किया? 12.5 पे 2 साल के लिए। तो वो उसका टोटल इंटरेस्ट जो देने का होगा वो हो जाएगा 25%, ठीक है। और उसका जो टोटल इंटरेस्ट उसे मिलेगा वो 15% मिलेगा 1 साल के लिए। तो 2 साल में वो 15% जो हो जाएगा 15 दूनी 30। तो ये 30% उसको 2 साल में मिलेगा। तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? 5%। तो जो 5% है वो उसको बचेगा, लेकिन जो 5% के बचेगा वो पूरे 2 साल में बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द अमाउंट गेन्ड बाय हिम पर ईयर पूछ रहा है। तो जो 5% का भी आधा हो जाएगा, मतलब 2.5%। अब अपन 2.5% का भी इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और 5 का भी कर सकते हैं। तो भाई अपन 2.5 का नहीं करेंगे, क्योंकि 2.5 में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो अपन 5 का कैलकुलेट करेंगे। 5 का कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय 20 करना रहता। तो अगर डिवाइड बाय अपन 20 करेंगे तो इधर आ जाएगा 2400, और 2400 पूरे 2 साल का इंटरेस्ट है। अब 1 साल का इंटरेस्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 2 बराबर 1200 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 1200, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। अब अपन सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है अपना, A is 25% मोर एफिशिएंट देन B, completed a work in 16 days। ए कितने दिन में वर्क कंप्लीट करता है? 16। और ये ए बी से 25% मोर एफिशिएंट है। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर ए को 16 दिन लग रहे हैं तो बी को कितने दिन लगेंगे? बी को 1/4। मतलब ये वैल्यू जो आई है वो आई है अपनी 4 की, ये वैल्यू आएगी 5 की। तो 5 मतलब 4 चौको 16, 5 चौको 20, और 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 16 20 चौको 20, 16 पंचे 80, 16 चौको 64। तो ये 1/4 ये एफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ए एंड बी स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। इन दोनों ने वर्क स्टार्ट करा तो दोनों की एफिशिएंसी 5 + 4 9 हो जाएगी। और कितने दिन काम करा? 5 दिन काम करा। तो टोटल वर्क इन लोग करेंगे 45, बचेगा वर्क 35। और 35 वर्क किसने करना है फिर? द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए अलोन। ए अलोन करेगा, मतलब डिवाइड बाय 5। तो 5 7 35। अपना आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 7 डेज, ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं। उनने क्या बोला कि ए की एफिशिएंसी बी से 25% ज़्यादा है। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर बी की एफिशिएंसी अब अगर 4 है तो ए की हो जाएगी 5। फिर अपन को ये गिवन था कि ए की जो टाइम टेकन है वो होगा 16 का टाइम टेकन है। मतलब अगर उनकी एफिशिएंसी का रेशो 4:5 है तो उनका टाइम टेकिंग का रेशो 5:4 हो जाता है, ठीक है। तो 5:4 ये हो गया टाइम टेकन का रेशो, B/A का। तो 16 20 टाइम टेकन, टोटल टाइम हो गया, मतलब टोटल वर्क 80। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, इसकी एफिशिएंसी 4। ये इससे 25% ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब 1/4 ज़्यादा। ये इनने 9 दिन काम करा, 45 वर्क हुआ, बचा वर्क अपना 35। ये वर्क कर रहा है ए एक्स दिन में। तो ए की एफिशिएंसी 5 है, तो एक्स दिन में आएगा 7। तो 7 डेज अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।